यस तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में ये हमारा लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसको आज देखेंगे। क्या है हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है ना कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज हमने यहाँ पे एक बॉडी डाला है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक न्यूट्रल बॉडी था, अभी भी न्यूट्रल ही है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि चार्ज का ना पोलराइजेशन हो गया। चार्ज का क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो जितना भी निगेटिवली चार्ज इसमें था, इस पूरे में जितना भी निगेटिवली चार्ज आपका आयंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी था आपका, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? वो आपका इसके पास आ गया ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, और जितना भी आपका पॉजिटिवली चार्ज था वो आपका क्या हो गया? रिपेल कर गया। ठीक है, F2 फोर्स से रिपेल कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही जो प्रॉपर्टी है ना हमारा, यही क्या है? इंडक्शन है। ठीक है, तो इंडक्शन को अपन अगर डिफाइन करें तो डिफाइन इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। तो रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूएंट इनसाइड अ सिस्टम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रांगली चार्ज्ड बॉडी इन सराउंडिंग। ठीक है, काउजेज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, वही हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और यहाँ से ना यहाँ तक का दूरी, ये जो चार्जेस है इसका दूरी मान लेते हैं R2 है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो Q के जो चार्ज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपका डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना छोटा डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? R1 आपका क्या है? R1 आपका क्या है? R2 से स्मॉलर है। R1 क्या है आपका? R2 से स्मॉलर है। इसीलिए हमारा जो F1 हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? F2 से बड़ा हो जाएगा। जो हमारा F1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F2 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा F1 है जब F2 से बड़ा हो जाएगा तो ये बॉडी क्या होगा? इस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो F रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या होगा? कुछ इस तरफ होगा, मतलब कि इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ जाएगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और अट्रैक्शन किसके किसके बीच हो रहा है? तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बीच और एक हमारा न्यूट्रल बॉडी के बीच। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल बॉडी था जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इसके आयंस को पहले पोलराइज किया गया और उसके बाद फिर इसमें अट्रैक्शन शुरू हुआ। ठीक है, तो हमने दो चार्ज का तो दो पॉजिटिव या दो निगेटिव या एक पॉजिटिव निगेटिव बीच के दोनों के बीच जो चार्ज होता है उसको तो दिखाई है। बट यहाँ पे आपका एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है। इसके बीच का जो चार्ज हुआ, ये इसके बीच का जो आपका जो इंट्रैक्शन है, ये क्यों हुआ? ये हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण हुआ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने अपने पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कैपेसिटर वगैरह चार्ज इंडक्शन, तो उसमें इसका फिर और चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और टॉपिक है आपका इसी में छोटा सा। ठीक है, वो है आपका चार्जिंग मेथड। ठीक है, वो आपका क्या है? चार्जिंग मेथड। ठीक है, किन किन तरीक़ों से अपन चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। ठीक है, किन किन मेथड से अपन किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। वही हमारा क्या होगा? चार्जिंग मेथड। ठीक है, तो 4 तरीका होता है चार्ज करने का। पहला क्या होता है आपका? फ्रिक्शन। किसी भी बॉडी को लो और उसको क्या करो? एक दूसरे से क्या कर दो? रब करो। तो चार्ज क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे में। जैसे ये एक बॉडी इसको मान लो एक दूसरे से, ये दो सरफेसेस को एक दूसरे से क्या करो? रब करोगे तो चार्ज का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो चार्ज का एक मेथड क्या हो गया आपका? फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा आपका मेथड क्या है? बाई कंडक्शन। ठीक है, कोई भी आपका वायर्ड कोई भी है, ठीक है, कहीं मान लो पोटेंशियल, कहीं मान लो हायर पोटेंशियल पे चार्ज रखे हुए हो, उसको लोअर पोटेंशियल पे बाई कंडक्शन थ्रू आप कोई भी कंडक्टर आप फ्लो करवा सकते हो, चार्ज करा सकते हो दूसरे बॉडी को। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा है आपका बाई इंडक्शन। इसको हम लोग फिर बाद में ये पढ़ेंगे, बाई इंडक्शन। ठीक है, इंड्यूस करके, चार्ज को इंड्यूस करके।
ठीक है। हमने देखा कैसे वहाँ पे न्यूट्रल था, उसको हमने चार्ज को इंड्यूस किया, उसमें फोर्स इंड्यूस किया, ठीक है। और जो चौथा हमारा मेथड है वो मेथड क्या है हमारा, कोरोना डिस्चार्ज बाई कोरोना, सॉरी CORONA, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। ये आपको वो वाला कोरोना नहीं है, कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये आपका कोरोना डिस्चार्ज है, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज को भी अपन बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीडियम का जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे कोरोना डिस्चार्ज को, ठीक है। कितना यूज़फुल है, कितना क्या है इसका, सब इसका पूरा कंट्रीवेंस देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अपन लेके आएंगे अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा जो चार्ज का जो प्रॉपर्टी था वो ख़त्म हो गया और हमारा चार्जिंग मेथड अपन ने देख लिया है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।